जेहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न च तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं गुरु सद्गुरुदेव भगवान की ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मषड्ग स्तोत्रम्
चौथा श्लोक। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। भगवान ने इस चौथे श्लोक में भी पूरा वेद पूर्व, पूरा वेद पूर्व, पूरा कर्मकांड, पूरा जगत सब बात कर दिया। ये मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझ में ये सब कुछ भी नहीं है। कभी कभी बड़ा विरोधाभास लगता है कि जब सब कुछ भगवान ही है, सारी सृष्टि जब ब्रह्ममय ही है, और मतलब मेरा ही स्वरूप है सारी सृष्टि, मुझसे अलग ही नहीं है। सारी सृष्टि, सृष्टि का एक कण भी मुझसे अलग नहीं है। जगत का अधिष्ठान होने से मुझसे अलग कुछ भी नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जगत का अधिष्ठान हूँ सत रूप से, और बिना सत के है ही कुछ नहीं। इसलिए जहां जहां जब ये कहा जाता है ये माया है, जब ये कहा जाता है माया है, तो अधिष्ठान की दृष्टि से नहीं कहा जाता माया है, नाम रूप की दृष्टि से माया कहती है। अधिष्ठान की दृष्टि से तो ब्रह्म ही है, मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। और फिर ये भगवान कैसे कह रहे हैं कि ये मुझ में नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है ये, जब अधिष्ठान में हूँ सारे जगत का, कण का अधिष्ठान में हूँ, क्योंकि बिना सत के कुछ है ही नहीं। इसलिए जहां भी जो कुछ भी है वो सत वस्तु के बिना, उस सत अहम के बिना नहीं है कुछ। तो फिर यहाँ भगवान निगेट कैसे कर रहे हैं कि मुझ में कुछ नहीं, मुझ में कुछ है ही नहीं। जैसे घट है, घट है, नाम रूप की दृष्टि से घट है, और अधिष्ठान की दृष्टि से मिट्टी है। और सही बात है कि मिट्टी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। घट क्या है? वाचारंभणम विकारो नाम थे, मृत्तिका एवं सत्य, मृत्तिका ही सत्य है। तो आप ये नहीं कह सकते कि घट मिट्टी में है, हैं? घट मिट्टी में है या मिट्टी घट में है, मिट्टी घट में है। अरे घट की कोई सत्ता ही नहीं है, मिट्टी ही घट है। घट जो है वो मिट्टी ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन मिट्टी घट के बिना भी हो सकती है। मिट्टी किसी भी रूप में हो सकती है,
घट मिट्टी में है, लेकिन मिट्टी घट में नहीं है। ऐसे ही ये सारा जगत, भगवान कह रहे हैं मुझ में ये कुछ भी नहीं है। मुझ में ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ये सारा जगत है, मुझ में नहीं, मुझ में नहीं, मैं इन सबसे पृथक, इन सबसे पृथक, इन सबसे पृथक। अधिष्ठान होने से, अधिष्ठान होने से इन सब का ये ये सब मेरे में कल्पित है, ये मेरे में है ही नहीं है। सारे मेरे पे कल्पित है। जैसे रज्जू पर सर्प कल्पित है, रज्जू में सर्प नहीं है, सर्प क्या है? कल्पित है। ऐसे सारे का सारा ये जगत कल्पित है, वो मुझ में है ही नहीं। जैसे रज्जू में सर्प नहीं है, ऐसे ही मुझ में ये जगत नहीं है, कुछ भी नहीं है जगत का। ये सारा जगत कल्पित है। कल्पित है मतलब इसकी कोई सत्ता ही नहीं है। इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, कल्पित है ये सब। सारा जगत ऐसे ही कल्पित है। ये सारा जगत कल्पित। तो जब कल्पित है तो ये फिर मेरे में कैसे हो सकता है? क्योंकि कल्पित ही है ये। कल्पित है तो मेरे में हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे में। इसलिए भगवान यहाँ पे, हम लोग कल देख रहे थे, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अब यहाँ कह दिया अहम भोजनम, न मैं भोजन नहीं हूँ, भोज्य भी नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ। इसमें पूरा प्रपंच आ गया। भोज्य में हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पंच ज्ञानेंद्रियों के ही विषय के रूप में ये सारा प्रपंच है। ये सारा, और इंद्रियों का, हर इंद्रिय का एक अपना विषय है। ये पंच ज्ञानेंद्रियों में ही सारा विश्व आ गया। ये सारा सारा विश्व आ गया। और ये सब मुझ में नहीं है, ये सब मुझ में नहीं है। और ना ही मैं भोगता हूं, मैं इसका, मैं भोगता नहीं हूं। और मैं किसी दूसरे की भोग वस्तु भी नहीं हूं। हाँ, ना तो मैं, ना तो मेरी कोई भोग वस्तु है, और ना ही मैं ही किसी की भोग वस्तु हूं। मैं भी किसी का भोजन नहीं हूं। मैं किसी दूसरे का भोजन नहीं हूं, मतलब मैं किसी दूसरे की वस्तु नहीं हूं। मैं क्यों? आत्म सत्ता पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिवीजन है ही नहीं, क्योंकि एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। वहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन नहीं है वहां। इसलिए ना तो मैं किसी की भोग वस्तु हूं, और ना ही मेरी कोई भोग वस्तु, और ना ही मैं भोगता हूं। हाँ, भोगता मेरे बिना नहीं है, लेकिन मैं भोगता नहीं हूं। इसको फर्क समझिए थोड़ा। भोगता मेरे बिना नहीं है, मेरी सत्ता से ही भोगता है। ये जीव, भोक्ता मतलब जीव, कर्ता मतलब जीव। भोक्ता मतलब जीव, कर्ता मतलब जीव। और जीव कौन? ये देहात्म बुद्धि वाला, देह में अध्यास करने वाला, देह में मैं बुद्धि करके अपने आप को ये देह मानने वाला, वो भोक्ता। और मैं चूंकि इन देह से पूरी तरीके सबसे अलग हूं, पृथक हूं, इसलिए मैं भोक्ता नहीं हूं। ना मैं भोगता हूं। मैं भोगता क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं करता भी नहीं।
करता ही नहीं हूं मैं, भोगता भी नहीं हूं, दोनों नहीं हूं मैं।